ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आरएलपी संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने शुक्रवार को दलितों के संरक्षण की मांग लोकसभा में उठाई। बेनीवाल ने शुक्रवार को लोकसभा में संविधान आदेश विधेयक 2022 की चर्चा में भाग लिया। विधेयक का समर्थन करते हुए बेनीवाल ने दलित हितों के संरक्षण को लेकर कई मुद्दे उठाए। बेनीवाल ने देश के विभिन्न समाजों द्वारा की जा रही आरक्षण की मांग को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से सकारात्मक रुख अपनाने का आग्रह किया। साथ ही बेनीवाल ने जातीय जनगणना नहीं करवाने पर केंद्र सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया। सांसद के द्वारा उठाए गए मुद्दों की खुद मंत्री एसपी सिंह बघेल ने तारीफ की। सांसद बेनीवाल ने देश में हुए विभिन्न आरक्षण आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि सांसद बेनीवाल ने मांग उठाई है कि आरक्षण को लेकर देश के अंदर मैं इस बिल में जो आप ये करें इसका तो समर्थन करता हूँ, लेकिन आरक्षण को लेकर इस देश के अंदर बहुत से आंदोलन हुए। समय समय पे कई नौजवान पुलिस की गोलियों के शिकार हुए। चाहे हरियाणा का जाट आरक्षण आंदोलन देख लो आप, राजस्थान का गुर्जर आरक्षण आंदोलन, एक मिनट रुको सर, पटेल आंदोलन गुजरात का, मराठा आंदोलन महाराष्ट्र का, लिंगायत कर्नाटक का और आंध्र में कापू जातियां इसके लिए लगातार संघर्ष करती रही। मेरी मांग है कि इन लोगों को भी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमेशा ये बात कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो इसमें भी सोचो। और हरियाणा, यूपी, दिल्ली सहित 9 स्टेट के जाटों का, जो हमारे धौलपुर भरतपुर के जाट भी राजस्थान के अंदर, बाकी जाटों का आरक्षण दिल्ली में है, उनको नहीं, तो उनको भी दिल्ली के अंदर जिन प्रदेश का खत्म किया, धौलपुर भरतपुर के जाटों को भी दिल्ली सरकार केंद्र की नौकरियों के अंदर आरक्षण दर में मांग करूंगा। हनुमान बेनीवाल ने आगे कहा कि समाज के कमजोर वर्गों में सबसे प्रतिकूल स्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की, और संविधान में इन जातियों के बहुमुखी विकास को सुनिश्चित करने और उनकी सभी प्रकार के शोषण से रक्षा करने के लिए प्रावधान बनाए हुए हैं। बावजूद इसके जो स्थिति इन वर्गों के, उस पर इस सदन को चिंतन मनन करने की जरूरत है। और मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ कि आज देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और दलित वर्ग देश के विभिन्न हिस्सों में समानता के लिए संघर्ष कर तमाम कानूनों के बावजूद दलितों पर बढ़ते अत्याचार की घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही है। बेनीवाल ने आगे कहा कि समझ मुझे आज भी जनजातीय समुदायों का एक बहुत बड़ा वर्ग निरक्षर है, जिससे आम बोलचाल की भाषा को समझना नहीं पाती। सरकार को कौन कौन सी योजना इन तबकों के लिए इसकी जानकारी तक इनको नहीं हो पाती, जो इनके सामाजिक रूप से पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है। समझ मुझे एक आध मिनट मेरी बात समाप्त कर रहा हूँ। आज हम अनुसूचित जनजातियों के हितों की बात करें, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूँ, देश के 23 IIT में दिसंबर 2021 में दिए आंकड़ों के मुताबिक देश भर के IIT में अनुसूचित जनजाति के मात्र 32, अनुसूचित जाति के मात्र 183 और अन्य पिछड़ा वर्ग से मात्र 462 फैकल्टी सदस्य थे। विभिन्न मंत्रालयों विभागों में 31 दिसंबर 2020 तक अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 34,000 से अधिक पद खाली पड़े। जब इतने पद खाली पड़े तो आरक्षण का लाभ कौन ले रहा है, इस विषय पर आपको गंभीरता से सोचना होगा। बेनीवाल ने आगे कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी जो संविधान प्रदत्त हक और अधिकार इस देश में रहने वाले पिछड़े दलित तबके के लिए दिए, उसके बावजूद आज़ादी के दशकों बाद भी हमारे देश का दलित भेदभाव उत्पीड़न का शिकार हो रहा है। कहने को तो अनेक योजनाएं दलित समुदाय के लिए, लेकिन क्या उनका प्रभावी क्रियान्वयन क्यों नहीं हो रहा है? लास्ट में समाप्त करूँ, बस लास्ट में एक सुझाव मैं रखता हूँ। समझ में मैं राजस्थान चाहता हूँ, और राजस्थान के अंदर ये अधीर रंजन जी बैठे हैं, अभी खड़े हो जाएंगे, मेरी बात सुने बिना ही। कांग्रेस की सरकार, एक मिनट सुनिए साहब, सुने तो सही चेयरमैन साहब, बोलिए ना, आप बोलिए ना। समझ में हाल ही में राजस्थान के अंदर धौलपुर जिले से 26 साल की दलित महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। गांव के 2 दबंगों ने देसी कट्टा दिखाकर उसके पति और बच्चों के सामने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। राजस्थान के पाली जिले में दलित संविदा कर्मी की निर्मम हत्या कर दी गई। इससे पहले अलवर के थानागाजी में दलित महिला का गैंगरेप करके वीडियो वायरल किया गया। जो अलवर जिले में मूक बधिर बालिका के साथ जो घिनौना करते हुआ, वो पूरे देश के सामने आया। और ऐसे अनेक प्रकरण है जिससे राजस्थान को हर रोज शर्मसार होना पड़ रहा है। समझ मुझे आज भी देश के कई हिस्सों में दलित दूल्हों को, समझ मुझे एक मिनट समाप्त हो गया, आज भी देश के कई हिस्सों में दलित दूल्हों को घोड़ी से उतारने के मामले सामने आते हैं। और ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बात करने से कुछ नहीं होगा, हमें दलितों के उत्थान के लिए संविधान। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।